गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इन इमोशन। ये वीइंग अनफेयर लाइफ का सेकंड पार्ट है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल किसी ने मुझे बोला था कि मैं अपना ओरिजिनल वॉइस में ही एफएफ को शेयर करूं, तो हियर आई एम, मैं अपना ओरिजिनल वॉइस ही शेयर कर रही हूं। सो जस्ट एन्जॉय माई एफएफ। आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लेट्स स्टार्ट आ स्टोरी। कल हमने देख लिया था कि वीइंग ने एम्प्रेस मार को पी लिया था और लंचा के ऊपर तालिस्मान का इस्तेमाल करके उसको भी ड्रिंक कर दिया था। एंड उसने उसको अपने साथ ही बेड में सुला लिया था और उन्हें पता भी नहीं चला था कि वो कब एक दूसरे को हक करके सो गए। और मॉर्निंग में जेबूजन ने उन्हें लंजा को ढूंढते हुए ऐसे ही देख लिया। उन्हें गलतफहमी हो गई कि उन दोनों के बीच कुछ हो गया। वांगजी को भी ऐसा लगता है कि उस दोनों के बीच कुछ हो गया। वो भी पनिशमेंट के लिए रेडी था। जेबूजन उन दोनों को लेकर के लेनकुरन के पास चला गया था और लेनकुरन ने भी उस वींग के माँ बाप को वहाँ बुला लिया था। एंड देन लेनकुरन ने लंजा को बोला था कि मैडम लैन को वहाँ लेके आए। जब मैडम लैन को लंजा वहाँ लेके आया था, वींग उन्हें ही देख रहा था और वो एकदम से बोलता है कि मैं मैडम लैन को ठीक कर सकता हूँ। कहानी इससे आगे। जब वींग ने बोला कि वो मैडम लैन को ठीक कर सकता है, सब लोग शॉक्ड थे, सबसे ज़्यादा लेनकुरन, क्योंकि लेनकुरन मैडम लैन को ठीक करने के लिए बहुत कुछ कर चुका है। वो बहुत एफर्ट डाल चुका है। वो चाहता है कि मैडम लैन ठीक हो जाए, जिससे उसका नेफ्यू वांगजी का लाइफ भी हैप्पी हो जाए। उसने बहुत सारे हीलर्स को बुलाया, बहुत सारा मेडिसिन ट्राई किया, बट मैडम लैन के ऊपर कुछ असर नहीं किया। और जब वींग बोल रहा है कि वो मैडम लैन को ठीक कर सकता है, लेनकुरन इस बात से बहुत ज़्यादा शॉक है कि एक टीनेजर बच्चा कैसे किसी को ठीक कर सकता है। उसे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था। और उधर सब लोग वींग को ही घूर रहे थे। वींग थोड़ा ऑकवर्डली बोलता है, मैं सच में उन्हें ठीक कर सकता हूँ। इवन जब वो ठीक हो जाएंगे तो वो खुद मुझे पनिश कर सकती हैं, और जो पनिशमेंट देगी वो मुझे मंजूर होगा। मैं कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं खड़ा करूँगा उसके ऊपर। सब लोग उसकी बात सुन रहे थे, पर बिलीव किसी को नहीं था कि वो सच में ठीक कर सकता है। स्पेशली लेनकुरन को बिल्कुल बिलीव नहीं था। वींग को यह पता है कि कोई उसके ऊपर बिलीव नहीं कर रहा है, तो वो बोलता है, आप लोग प्लीज़ एक बार मुझे ट्राई करने दें, सिर्फ एक बार। मैं मैडम लैन को सच में ठीक कर सकता हूँ। लेंसजन बोलता है, मास्टर वे, हम आपके ऊपर यकीन करने की कोशिश कर सकते हैं, बट आप उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं? क्या आपको पता है उन्हें क्या हुआ है? वींग बोलता है, मुझे नहीं पता उन्हें क्या हुआ है, बट मुझे सच में लगता है कि मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ। मुझे एक चांस दीजिए। लेनकुरन भी चाहता है कि मैडम लैन ठीक हो जाए। वो सोचता है उसने इतना कुछ तो किया है, एक चांस अगर वो वींग को दे देगा तो कोई गलत बात नहीं है। वो बोलता है, ठीक है, तुम ट्राई कर सकते हो। इस बात को सुन कर के लेंसिचन और वांगजी दोनों शॉक थे, क्योंकि वो कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि उनका अंकल किसी बच्चे को परमिशन दे देगा मैडम को ठीक करने के लिए। वो ऐसा नहीं सोच रहे थे, बट लेनकुरन ने तो परमिशन दे दिया था। वींग इस बात से थोड़ा सेटिस्फाई दिखा और वो वहाँ से मुड़ा और मैडम लैन की तरफ गया। उसने जेंटली मैडम लैन से पूछा, मैडम लैन, क्या मैं आपको टच कर सकता हूँ? वहाँ मैडम लैन ने भी नोट किया। ये देखकर वांगजी, लेंसिचन और लेनकुरन तीनों बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे, क्योंकि उन तीनों को ही पता है मैडम लैन वांगजी के वॉइस के अलावा किसी के वॉइस का रिस्पॉन्स नहीं करती हैं। बट यहाँ उन्होंने नोट किया वो वींग के वॉइस के लिए। वींग ने जो कहा उसको परमिशन दिया। इट्स लाइक इम्पॉसिबल। कभी वांगजी की वॉइस के लिए भी उन्होंने तुरंत नोट नहीं किया। वो थोड़ा टाइम लेती हैं, उसके बाद नोट करती है, पर यहाँ उसने तुरंत नोट कर दिया। वींग ने जेंटली उनका हाथ पकड़ा और उनको स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगा। देन वींग मैडम लैन से बोलता है, मैडम लैन, अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लीजिए। और मैडम लैन ने अपने आइज़ को क्लोज़ कर भी लिया। इस बार भी वो तीनों बहुत ज़्यादा शॉक थे। लेनकुरन शॉक में आंखें बड़ी करके उन दोनों को ही देख रहा था। लेंसिचन और वांगजी का हाल भी कुछ अलग नहीं था। वो लोग भी शॉक थे, क्योंकि इतने जल्दी रिस्पॉन्स, और ये सेकंड टाइम है जब
मैडम लैन ने वुइंग का वॉइस का रिस्पॉन्स किया है। उन्होंने तुरंत आंखें बंद कर लिया। वो तीनों आसपास से बहुत शॉक थे। उन्होंने देखा कि एकदम से उस कमरे में ब्लू लाइट आ रहा है। वहाँ से जहाँ मैडम लैन और वुइंग खड़ा हुआ है, वहाँ से बहुत तेज़ी का लाइट आ रहा है। पूरे कमरे में ब्लू लाइट हो चुका है। और जब वो ब्लू लाइट हटता है, लगभग 5 मिनट बाद वो ब्लू लाइट हटता है और तब सब लोग सामने देखते हैं। तो वो सामने देखते हैं कि मैडम लैन और विंग उसी पोजीशन में खड़ा है जिसमें वो स्टार्ट में खड़ा था। अब विंग ने मैडम लैन का हाथ छोड़ दिया और वो 2 कदम पीछे चला गया। और वो जेंटली मैडम लैन से बोलता है, मैडम लैन आप अपना आइज़ ओपन कर सकती हैं। मैडम लैन ने भी बिल्कुल आराम से अपना आइज़ को ओपन किया और 2 बार अपना पलक झपकाया। देन उन्होंने विंग की तरफ देखा और एक छोटा स्माइल किया। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो देख नहीं सकती हैं। वो देखकर ही मुस्कुरा रही हैं। देन वो मुड़ती हैं और वांगची की तरफ देखती हैं। उसकी तरफ भी वो देख कर के एक स्माइल करती हैं। ये देखकर तो पहली बात तो वो तीनों बहुत ज़्यादा शॉक में हैं, लैन कुरैन, लैन सिचन और वांगची, क्योंकि इतने सालों से लैन कुरैन कितना एफर्ट कर रहा है वो दोनों भाइयों को भी पता है। और लैन कुरैन भी ये बात जानता है कि वो कितना ज़्यादा ट्राई कर चुका है, बट मैडम लैन पे तो कुछ असर ही नहीं होता था। और यहाँ विंग ने इतने जल्दी उन्हें ठीक कर दिया, कैसे? वो तीनों अपने ही अपने विचारों में थे। विंग भी अपने विचारों में खोया हुआ था। वो सोच रहा था, पता नहीं क्यों उसे मैडम लैन को देखकर थोड़ा अजीब लगता है। जब उसने उन्हें पहली बार देखा था वांगजी के साथ में, तो उसे थोड़ा अजीब लगा था उन्हें देखकर। और यहाँ इस हॉल में उन्हें सेकंड टाइम देखकर उसे सच में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। पता नहीं क्यों उसको ऐसा लगा कि वो उन्हें ठीक कर सकता है। उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं था। उसने जो मन में था वो बोल दिया और स्टबर्नली बोल दिया कि वो ठीक कर सकता है तो कर सकता है। एंड उसने किया भी, बट कैसे? ये बात तो विंग को भी नहीं पता कि उसने ये सब कैसे किया, पर हाँ उसने ये कर दिया, ये ट्रुथ है। वो भी अपने ख्यालों में मग्न है। उधर सब लोग अपने अपने ही सोच में मग्न हैं। जांग फैमियन और मैडम यू, वो दोनों भी कोई अलग नहीं है। वो भी सोच रहे हैं कि विंग के पास इतना टैलेंट, इतना पावर आया कहाँ से कि वो मैडम लैन को ठीक कर दिया। लैन कुरैन ने उन्हें आज ही बताया था कि मैडम लैन पिछले 3 साल से ऐसा है, उसको कितना ट्रीटमेंट दिया गया है पर वो बिल्कुल ठीक नहीं हुई, बट विंग ने उन्हें इतने जल्दी ठीक कर दिया। वो दोनों भी सोच में मग्न थे। इन सब की सोच को बाहर लाने का काम एक बहुत ही स्वीट सी वॉइस ने किया, जो पूछ रही थी क्या हुआ है। ये वॉइस किसी और का नहीं, मैडम लैन का था। वो वांगजी की तरफ देख के पूछ रही थी क्या हुआ है। अभी कोई ऐसी हालत में था ही नहीं कि आंसर दे सके। वो लोग क्या बोलें कि क्या हुआ है, उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा था। लैन कुरैन बहुत कुछ बोलना चाहता था। वो बोलना चाहता था कि क्या तुम ठीक हो, या फिर अब तुम बोल पा रहे हो, तुम सुन पा रहे हो, तुम देख रहे हो कैसे। वो उसको शब्द ही नहीं मिल रहा। उधर वांगजी, वो भी सोच रहा था कि उसने सच में बहुत ज़्यादा टाइम मैडम लैन के साथ स्पेंड किया है। हाँ वो उनसे प्यार तो नहीं करता, पर हाँ वो मैडम लैन को एक अच्छा दोस्त मानता है। वो इतनी ज़्यादा बातें नहीं करता, बट हाँ उसने मैडम लैन के साथ बहुत बातें किया है। वो हमेशा से चाहता था कि मैडम लैन भी उसके साथ बातें करे, उसके पास एक ऐसा फ्रेंड हो जो उसकी रेपुटेशन के लिए उसका दोस्त ना बने, बल्कि रियलिटी में, एक्चुअल में उसका दोस्त बने। एंड वो मैडम लैन को अपना एक अच्छा और लॉयल फ्रेंड की तरह देखता था। एंड जब मैडम लैन उससे पूछ रही कि क्या हुआ है, तो वो क्या बोले, वो क्या पूछे, क्या वो उसे पहचान गई है, क्या वो उसे पहचान गई? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पूछा जाए। अगेन सब लोगों को ऐसा खोया देखकर मैडम लैन फिर से पूछती हैं क्या हुआ है। इस बार लैन कुरैन आंसर करता है रूल ब्रेक हुआ है। ये सुनकर लैन सिचन अपने मन में सोच रहा था, अंकल आपको उनसे कुछ और पूछना चाहिए था, ये नहीं बताना चाहिए था कि रूल ब्रेक हुआ है। वहीं विंग भी सोच रहा था, ये लो लैन क्लैन का रूल्स और लैन क्लैन दोनों ही अजीब है।
मतलब मैडम लाना भी ठीक हुआ है, उनसे उनका हाल पूछने की जगह ये पूछ रहे हैं कि लैंड ग्रैंड का रूल ब्रेक हुआ है। वाओ, क्या क्लान है। स्पेशली ये क्लान का जो ओल्ड मास्टर है ना, ये और भी ज़्यादा कमाल है। मैं कहाँ फंस गया, मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर भी मुझे पनिशमेंट मिलने वाला है। मैडम लैंड ग्रैंड की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, अंकल ब्रेक हुआ है, रूल ब्रेक हुआ है। अंकल, लैंड ग्रैंड ये शब्द सुनकर ही शॉक में था। क्या वो उसे जानती है या फिर वो उसे पहचान गई, पर कैसे? मैडम ने तो कभी लैंड ग्रैंड को नहीं देखा, तो फिर कैसे? क्या उसकी आवाज़ से? पर मैडम ने तो किसी का वॉइस नहीं सुन पाती। लैंड ग्रैंड अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। ये सब अब लैंस सिचन से नहीं देखा गया। वो बोलता है, आप ठीक है ना? मैडम ने उसकी तरफ मुड़ती है, बोलती, हाँ ब्रदर मैं ठीक हूँ। इस बार शौक होने की बारी लैंस सिचन की थी। उन्हें नहीं लगा था कि मैडम लन उन्हें पहचान जाएंगी कि वो लैन वांगची का ब्रदर है। वो भी यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैडम लन उसको कैसे याद कर सकती है, क्योंकि उन्होंने तो उसे कभी देखा नहीं। क्या मैडम लन ने उसे पहचान लिया? बट कैसे? ये एकदम इम्पॉसिबल है। मैडम लन ये सब समझ गई कि ये लोग यही सोच रहे हैं कि वो उनको पहचान गई कैसे, लेकिन तो वो खुद ही बोलने लगती हैं, ओह आप लोग कंफ्यूज्ड हैं कि मैं आपको कैसे पहचान गई। इसलिए एक्चुअली मैं सबको देख सकती थी, मैं सबको सुन सकती थी, बट मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मुझे एक कर्स टाइप का कुछ था, जिसकी वजह से मैं अपने आप में पैक सी हो गई थी। जो मेरे साथ हो रहा है मैं उसको रोक नहीं सकती थी, मैं ऐसा हो गया था। अब बाकी सबको समझ आ गया कि क्या हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि किसी ने मैडम लन को कर्स किया और मैडम लन अपने आप में ही बंद हो गई, जिससे वो सबको सुन सकती थी, देख सकती थी, पर कुछ बोल नहीं पाती थी और सबकी आवाज़ का रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाती थी। इसलिए सबको लगा कि वो सुन भी नहीं सकती, देख भी नहीं सकती और बोल भी नहीं सकती, बट एक्चुअली ये रियलिटी नहीं था। अब मैडम लन विंग की तरफ मुड़ती हैं और बोलती हैं, थैंक यू। विंग थोड़ा शॉक था और उनकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। मैडम लन थोड़ा मुस्कुराती हैं, बोलती, थैंक यू मुझे कर्ज से मुक्त करने के लिए। विंग एंड बाकी सब यही सोच रहे थे, कर्ज? विंग सोचता है, कर्ज? मैंने उन्हें कर्ज से मुक्त किया, बट कैसे? मुझे खुद नहीं पता, मैं तो बस खुद ही उनकी तरफ खींचा जा रहा था। उन्हें ठीक करने की बातें ऑटोमेटिकली मेरे मुँह से निकल रही थी। बाकी सब भी यही सोच रहे थे, कर्ज? क्या विंग ने मैडम लन को कर्ज से मुक्त किया? बट कैसे? और उसने किया तो उसे ये बात पहले से पता होगा। उसे कैसे पता कि मैडम लन को कोई कर्ज है, और ये कैसा कर्ज है ये उसको कैसे पता? खैर ये सब बातें तो अपने मन में सोच रहे थे, पर मैडम लन से ये शांति देखी कहाँ जाती है, क्योंकि उनका रियल पर्सनालिटी किसी को नहीं पता। वो एक शांत पर्सनालिटी की तरह रहती थी, क्योंकि उनके पास कर्ज था। अब कर्ज हट चुका है तो वो चुप नहीं रह सकती। मैडम लन बिल्कुल विंग की तरह है, एकदम चुलबुली और बहुत ज़्यादा नोटी। मैडम लन बोलती हैं, अरे मुझे कोई तो बताओ कि क्या हुआ है, सब लोग ऐसे शांत शांत हो। वो पाउट करती हैं। यह देखकर सब लोगों को अलग अलग इमोशंस फील हो रहा था। मतलब मैडम लन ऐसे भी कर सकती हैं, वो इतनी नॉटी बातें कर सकती हैं, वो पाउट भी बना सकती हैं। अरे भाई वो भी इंसान है, वो सब कुछ कर सकती है। बट अब ये लैन क्लैन और जांग क्लैन के मेम्बर्स को कौन समझाए। खैर वो लोग तो अपने ही अपने में लगे थे। सबसे पहले लैन क्लैन अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है, बोलता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग चुप नहीं हैं, एक्चुअली तुम्हें कुछ करना है। मैडम लैन बोलती है, मुझे कुछ करना है? क्या करना है? लैन क्लैन बोलता है, तुम्हारा हस्बैंड को पनिश करना है तुम्हें। मैडम लानवांगची की तरफ देखती हैं, बोलती हैं, मुझे लैनसन को पनिश करना है? पर क्यों? लैन सिचन बोलता है, क्योंकि उसने रूल ब्रेक किया है। लैन क्लैन बोलता है, क्योंकि उसने रूल ब्रेक किया है और उसके साथ वो लड़का जिसने तुम्हें ठीक किया उसने भी रूल ब्रेक किया है। मैडम लैन को सारा रूल्स पता है, क्योंकि वांगची उससे बातें करता था, तो ऑफ कोर्स वो वैसे ही बोरिंग बातें करेगा। वो लैन टेंस के रूल उनको पढ़ के सुनाता था, तो उनको सारा रूल्स पता है।
ये भी कि कौन सा रूल के लिए कौन सा पनिशमेंट मिलता है, सब पता है उन्हें। सो मैडम लेन पूछती हैं, रूल तोड़ा है, बट कौन सा रूल तोड़ा है? लेन बोलता है, इंटीमेसी का रूल तोड़ा है, उसने किसी और के साथ रिलेशन बनाया है। ऑफ कोर्स ये बात तो सच नहीं है, ये बात तो विंग जानता है कि ये बिल्कुल सच नहीं है, बट वांगजी को यही लगता है और वांगजी ये चीज़ एक्सेप्ट भी कर रहा है। अब ये चीज़ के आगे विंग क्या बोले, उसका कोई सुन भी तो नहीं रहा है इस बारे में। बड़ी मुश्किल से तो सब लोगों ने उसका बात सुना था, जहाँ उसने बोला था कि वो मैडम लिन को ठीक कर सकता है, बट इसके अलावा वो उनकी कोई बात ही नहीं सुनना चाहते। वो कैसे बताए कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ एंड क्या होगा उनके बीच, वो दोनों मेन है। मैडम लेन एक बार विंग की तरफ देखती हैं, फिर एक बार वांगची की तरफ देखती हैं, दैन वो लेन कुरेन की तरफ देखती हैं और बोलती हैं शादी। सब लोग थोड़ा कंफ्यूज थे। दैन वो थोड़ा डिटेल में बोलती हैं, मेरा पनिशमेंट ये है कि वांगजी को इन मास्टर से शादी करना होगा। विंग शॉक में बोलता है, क्या क्या क्या? वो एक ही शब्द को रिपीट किया जा रहा था, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे कर सकता हूँ, इट्स इम्पॉसिबल, लाइक हम दोनों मेन है। लाइन करन बोलता है, तुम थोड़ा चुप रहो। एंड बोलता है, एंड मैडम लाइन से बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैडम लाइन बोलती है, मुझे रूल पता है, मैं जो चाहे सज़ा इन दोनों को दे सकती हूँ। दैन मेरा पनिशमेंट यही है कि इन दोनों का मैरिज कराना चाहिए। इस बात से लैन कुरेन ज़्यादा खुश नहीं था, क्योंकि हाँ उसे विभूषण अच्छा बच्चा लगता है, वो थोड़ा नॉटी है, शरारती है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है उसका नेफ्यू जो कि ऑलरेडी मैरिड है उसका शादी वो विभूषण से करा दे। वो एक बार और पूछता है, क्या तुम श्योर हो? मैडम लाइन बोलती है, हाँ मैं श्योर हूँ, ऐसा ही होना चाहिए, यही मेरा पनिशमेंट है। अगर ये पनिशमेंट आप नहीं देना चाहते तो देन इट्स योर विश, जो भी पनिशमेंट आप उन्हें देना चाहें आप दे सकते हैं। बट लैन कुरेन ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो लैन कुरेन का रूल है ना, वाइफ जो पनिशमेंट देता है वो हस्बैंड के लिए पनिशमेंट लेना ही पड़ता है, अब चाहे वो शादी का ही क्यों ना हो। इसमें लैन कुरेन तो कुछ नहीं कर सकता। सो वो चुपचाप रहता है और थोड़ी देर बाद सोचने के बाद बोलता है, ठीक है, इन दोनों का मैरिज, इन दोनों का पनिशमेंट होगा। मैडम लाइन बोलती है, और ये मैरिज कल तक होगा। ये बात सुन के सब लोग शॉक थे। मैडम लाइन ने पहली बात तो उन दोनों को पनिशमेंट में मैरिज दिया, और सेकंड चीज़ वो चाहती हैं कि मैरिज कल ही हो जाए। इसमें जांग फैमे और मैडम यू भी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्हें पता है लैन क्लैन का रूल यही है, और उन्होंने विंग से पहले ही बोला था कि वहाँ का रूल नहीं तोड़ना, वरना पनिशमेंट से वो उन्हें नहीं बचा पाएंगे। बट विंग ने उनकी बात नहीं मानी और लैन क्लैन का रूल तोड़ लिया, तो उसे पनिशमेंट तो लेना ही पड़ेगा। लैन कुरेन भी जानता है ये उसका रूल है, तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा इस चीज़ ने जिसको इफ़ेक्ट किया है वो है विंग और वांगजी। वो दोनों अभी भी मैडम लिन को शॉक में देख रहे हैं। वांगजी सोचता है, ये क्या है? वांगजी मैडम लिन को ली कह के बुलाता है, तो वो सोचता है, ली ऐसा क्यों कर रही है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, ये सही बात नहीं है। उधर विंग सोच रहा था, यहाँ का रूल कितना अजीब है, पहले तो यहाँ 7 बजे के बाद कमरे से जाना मना है, एंड सेकंड चीज़ मतलब मुझसे पूछा भी नहीं जा रहा है, मैंने कुछ किया भी है या नहीं, फिर भी मुझे पनिशमेंट में मुझे शादी करना होगा। अभी मेरा उम्र ही कितना है, अभी तो मैंने अच्छे से फ्लर्ट करना भी नहीं सीखा और मुझे शादी करनी पड़ रही है। विंग तो विंग है, इस टाइम पे भी उसे फ्लर्ट करने का सोच रहा है, बताओ। अब सब लोगों को मानना ही पड़ा, तो क्या कर सकते हैं। सब अपने अपने चैम्बर में चले जाते हैं। वांगजी और ली भी अपने जिंगशी में आ जाते हैं। विंग भी अपने चैम्बर में चला जाता है। हाँ, उसका बहन और भाई उसका वेट कर रहे थे। वो उससे पूछते हैं, क्या हुआ, तुमने कोई रूल तोड़ा? विंग बोलता है, रूल तो तोड़ा था, उसका ही तो पनिशमेंट लेके आ रहा हूँ। जांगचन बोलता है, मैंने तो कल ही मना किया था एम्प्रेस मार ना पीने के लिए, पर तुम नहीं माने और लो पनिशमेंट मिल गया। विंग बोलता है, काश कि मैं तुम्हारी बात मान जाता तो मुझे इतना बड़ा सज़ा नहीं मिलता। यानली बोलती है, तुम्हें क्या पनिशमेंट मिला वैसे? क्या तुम्हें घुटनों के बल बैठने का पनिशमेंट मिला था? विंग बोलता है, नहीं। तभी उन लोगों के डोर पे नोक होता है।
यानली जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे जांग फैमियान और मैडम यू खड़े थे। उन्हें देखकर यानली सच में शॉक्ड हो गई थी। फिर वो उन्हें अंदर लेके आती है। मैडम यू विंग पर गुस्सा करते हुए बोलती हैं, यू स्टबर्न इडियट, तुमसे बोला था ना रूल्स ना तोड़ने के लिए, फिर भी तुम नहीं माने। अब भुगतो, अब तुम्हें मास्टर शादी करनी पड़ रही है। यही सब तो करने के लिए तुम आए थे ना यहाँ। रूल तोड़ने के लिए मना करते पर तुम मानते नहीं हो। चांगचन बोलता है, शादी, वो भी मास्टर लैन से? ये कैसे हो सकता है? वो तो ऑलरेडी मैरिड है। वो एक मैन से कैसे शादी कर सकता है, वो भी वुशियन से? इम्पॉसिबल। विंग, ये कैसे हो गया? यानली उसके सवालों की बौछार पर रोक लगाते हुए बोलती है, आचिंग थोड़ा रुको तो, उसे बताने दो क्या हुआ था। विंग बोलता है, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मैंने बस उस पर तालिस्मा का इस्तेमाल किया और उसको शराब पिला दी। हम उसके ऊपर चिल्ला के बोलते, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम पी रहे थे तो ठीक है, तुम्हारा एक रूल टूटा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उनके साथ रिलेशन बना लिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये रिलेशन वर्ड सुनकर यानली और जांगचन दोनों बहुत झक्के होकर विंग को देख रहे थे कि विंग ऐसा भी कुछ कर सकता है। माना विंग नोटी है, पर इतना बड़ा कांड वो कैसे कर सकता है? विंग बोलता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्हें गलतफहमी हो गया है। मैडम ये बोलती हैं, हाँ, अब तो गलतफहमी ही होगा ना, हमें नहीं सुनी तुम्हारी ये बातें, तुम ऐसे ही करते हो हर बार। तुम जांग चैन में भी बहुत सारा रोज़ तोड़ते थे, पर ये तुमने पहली बार किया। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने जांग लान की रेपुटेशन को मिट्टी में मिला के रख दिया है। जांग फैमियन बोलते हैं, तुम एक बार उसकी बातें तो सुनो कि वो कह क्या रहा है। जांग फैमा के समझाने पर मैडम ये मान जाती हैं। दैन विंग बोलता है, हमारा बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने बस उसको तालिस्मा का इस्तेमाल किया, उसे ड्रंक किया। दैन वो ऐसी हालत में नहीं था कि वो अपना रूम तक जा सके, और मुझे उसका रूम का पता नहीं था, तो मैंने उसको अपने बेड पर सुला दिया। एंड देन मुझे नहीं पता हमारे कब नींद लग गई और मैं भी उसके साथ बेड पे सो गया। एंड जब मॉर्निंग में मैं उठा तो हम लोग कुछ ऐसा पोजीशन में थे जिससे लैंसिचन को गलतफहमी हो गई और वो हमें मास्टर लैन क्रूएन के पास ले गया, और उन्होंने जो समझा सोचा वो उन्हें बता दिया। मेरा तो किसी ने सुना ही नहीं। मैडम ये बोलती है, अब तुम्हारा सुनने का भी कोई नहीं, क्योंकि मैडम लैन ने पहले ही तुम्हें पनिशमेंट दे दिया है और उनका पनिशमेंट बदलेगा नहीं। अब क्या करें? विंग बोलता है, माँ आप कुछ कीजिए ना प्लीज़, मेरा कुछ भी मिस्टेक नहीं है। नहीं मैडम, मास्टर लैन का कोई मिस्टेक है इसमें, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। जांग फैमियन बोलते हैं, देखो तुमने कुछ नहीं किया हम मानते हैं, तुम झूठ नहीं बोलोगे, लेकिन सेकंड मास्टर लैन ने अपना पनिशमेंट और अपना गलती दोनों कबूल कर लिया है। हम इसमें अब कुछ नहीं कर सकते। हम उन्हें समझाने जाएंगे तो उन्हें यही लगेगा कि हम अपने बेटे को पनिशमेंट से बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, तो अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा मिस्टेक है, तुम्हें मैरिज तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि विंग मैरिज नहीं करना चाहता, बट वो सच में वांगजी को ऐसा गलती का पनिशमेंट नहीं दिलवाना चाहता जो उसने किया ही नहीं है। दैन अब नेक्स्ट डे का बताया जाता है, जहाँ पे ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था। मैरिज हॉल में सिर्फ जांग क्लैन के कुछ लोग और लैन क्लैन के कुछ लोग थे। वहाँ पे विंग और लैन वांगजी दोनों खड़े हुए थे। एक जगह पे मैडम लैन भी खड़ी थी और उन्हें ही देख रही थी। उनके चेहरे पे एक छोटा स्माइल था। सब लोग ये देखकर थोड़ा अजीब महसूस कर रहे थे, क्योंकि मैडम लैन का हस्बैंड का सेकंड मैरिज हो रहा है, जो कि उन्होंने ही ऐसा पनिशमेंट दिया है, एंड इसके ऊपर वो स्माइल भी कर रहा है। ये थोड़ा ऑकवर्ड है, थोड़ा अजीब है, बट ये बात वो मैडम लैन को बोल नहीं सकते। देन वो बस देख रहे हैं। देन यहाँ मास्टर वे और मास्टर लैन का मैरिज हो जाता है। मैरिज सेरेमनी ख़त्म हो जाने के बाद में उन दोनों को अपना चैम्बर में जाना था, जिंगशी में जाना था। वांगजी आगे आगे जा रहा था, विंग उसके पीछे पीछे जा रहा था, उसको फॉलो करते हुए। वांगजी जिंगशी के सामने जाता है और गेट को नॉक करता है, क्योंकि वो दोनों सेरेमनी में बिजी थे एंड मैडम लैन पहले ही जिंगशी आ चुकी थी। मैडम लैन डोर ओपन करती हैं और वो दोनों अंदर आ जाते हैं। वांगजी ने अपनी आंखें नीची कर रखी थी, क्योंकि उसके हिसाब से तो सच में उसने कुछ गलत किया है एंड उसने अपनी वाइफ को चीट किया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। और विंग को ने तो पता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बोलता है, मैडम लैन आपने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है। वांगजी और मैडम लैन दोनों उसकी तरफ देखते हैं।
विंग बोलता है आपने सच में एक मिस्टेक कर दिया है, मुझे पता है। आप अब इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था। मैंने उसे ड्रंक तो किया था एंड वो इतना ड्रंक था कि वो चलने की हालत में नहीं था। सो मैंने उसे अपने बेड पे सुला दिया और मैं भी सो गया, इसके अलावा और कुछ नहीं। एंड देन सुबह मॉर्निंग में लेन सिचन ने हम दोनों को ऐसी हालत में देख लिया जिससे उन्हें गलतफहमी हो गया, और जो उन्होंने समझा उन्होंने मास्टर लैन क्रोन को बता दिया एंड ये सब हो गया। ये सुनकर वांग जी तो बहुत ज़्यादा शॉक में था। वो हक्का बक्का होकर के विंग की तरफ देख रहा था। उसका मुंह खोला हुआ था क्योंकि मास्टर ने ज़्यादा अपना एक्सप्रेशन शो तो नहीं करते, बट ये बात सच में बहुत बड़ी थी कि उनको उस गलती का सच में पनिशमेंट मिल गया जो उन्होंने की ही नहीं थी। वो सच में शॉक में विंग को देख रहे थे, और दूसरी तरफ मैडम लन वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाती और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं और हंसते हुए बोलती हैं मास्टर वे आप भी ना, तो आप ये बोल रहे हैं आप दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ, वैसे भी आप दोनों मेन है, आपके बीच में क्या होगा। फिर बोलता है तो फिर आपने हमें पनिशमेंट क्यों दिया, वो भी मैरिज का। मैडम लाइन बोलती हैं क्योंकि तुम्हें नहीं पता पर वांग जी तुम्हें सच में पसंद करता है। आप शॉक होने की बारी विंग की थी। वो शॉक में बोलता है क्या। उधर वांग जी भी बोलता है क्या। मैडम लाइन बोलती हैं वांग जी तुम्हें तो पता है उस टाइम पे जब मेरा कंडीशन ठीक नहीं था तुम सब कुछ मुझसे शेयर करते थे, तो तुम शायद भूल गए हो, बट तुमने मुझे बताया था कि तुम मास्टर वे को पसंद करते हो। जब हम लोग साथ में बैठे हुए थे तब तुमने मुझे कहा था तुमने एक व्यक्ति के बारे में सुना है मास्टर वे, जो कि जांग क्लैन का हेड डिसिपल है। वो दिखने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कल्टीवेटर है, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तुमने कहा था एज अ फ्रेंड तुम मुझे बता रहे हो। विंग ये सुनकर तो बहुत ज़्यादा शौक था कि मास्टर लन उसे पसंद करते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि विंग भी मास्टर लन को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। विंग अपनी पुरानी मेमोरीज में सोचता है कि जब पहली बार उसने मास्टर लन का नाम सुना था कि वांग जी, और उसके बारे में उसने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था फिर, क्योंकि उसे ये नाम भी बहुत अच्छा लगा था। रिसर्च करने के बाद उसे पता चला था कि ये व्यक्ति दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम एंड गॉर्जियस है। इसके अलावा इसका कल्टीवेशन भी बहुत अच्छा है, ये म्यूजिशियन भी है, ये गुजन बजाता है, और भी बहुत कुछ इसके बारे में उसने पता किया था, और उसे बिना देखे ही मास्टर लन से प्यार हो गया था। ये बात उसने किसी को बताया नहीं, पर ये उसके मन में था, और जब उसने मास्टर लन को रियलिटी में देखा तो उसे सच में उनसे पहली नज़र का प्यार हो गया था। प्यार तो उसे था ही, पर देखकर और भी ज़्यादा गहरा हो गया था। लेकिन जब उसे पता चला कि मास्टर लन ऑलरेडी मैरिड है, उसे ये सुनकर बुरा तो बहुत ज़्यादा लगा था, बट वो ये भी जानता था कि उन दोनों के बीच कुछ हो नहीं सकता क्योंकि वो दोनों ही मेन हैं। लेकिन जब लास्ट डे हॉल में मैडम लैन को ठीक करने के बाद मैडम लैन ने जो उन्हें पनिशमेंट सुनाया, उसे सुनकर विंग कहीं ना कहीं खुश भी था और वांग जी के लिए दुखी था कि वांग जी को उस चीज़ का पनिशमेंट मिल रहा है जो उसने नहीं किया। बट विंग अपने लिए थोड़ा खुश था कि हाँ, उसे उसके प्यार से शादी करने का मौका मिल रहा है। विंग को अपने ख्यालों से बाहर लाने के लिए मैडम लैन बोलती हैं तुम मास्टर वे, आपको कैसा लगा सरप्राइज़। विंग बोलता है सरप्राइज़। मैडम लैन बोलती है मुझे पता है आप भी वांग जी को पसंद करते हैं, वांग जी भी आपको करता है, तो ये मेरी तरफ से मुझे ठीक करने का सरप्राइज़ था। आपने मुझे ठीक किया, ऐसा गिफ्ट मैं आपको ये चीज़ देना चाहती थी। इसका आंसर देने की हिम्मत ना तो विंग में थी ना वांग जी में। देन मैडम लैन बोलती है सो तुम्हारा फर्स्ट नाइट एंजॉय करो, मैं दूसरा रूम में जा रही हूँ, बाय बाय। और वो वहाँ से चली जाती हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हाँ, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, एंड ऑल वांगशन लवर्स के साथ में इसको शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।